संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता। संविधान जय संविधान जय संविधान, लक्ष्मण यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई लड़ें। यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 जय। टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई ना कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी, जाके बताओ। सत्य कथा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी। जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। कि पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीदकर, कोई किताब खरीदकर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा देकर के अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा जो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी, याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया। तो ये बताओ, कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहाँ से भाई, किसको तुम किससे लड़ा रहे हो भाई यहाँ पर? अब कबीर का एक दोहा सुनिए, हिंदू कहें मोहे राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना, और आपस में दो लड़ी हुए हैं, मरम को नहीं जाना। ये हमारा पुरखा कबीर आज से 700 साल पहले लिख कर चला गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले। कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई। अगर मेरी जाति के बारे में किसी ग्रंथ में गलत लिखा है तो क्या आप संविधान इस देश में इतना भी नहीं बचा है कि मैं यह बात की शिकायत कर सकूं? एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वर्म की बात करते हो, आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। इस देश में आपके स्वाभिमान, सम्मान, विज्ञान, तकनीक, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और पुरखों की लड़ाई से बना हुआ भारत आपके हाथ से छीन करके एक मूर्खों की भीड़ तैनात की जा रही है, और एक मूर्ख
अपने जैसा दूसरा मूर्ख खोजने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है और धीरे धीरे आपकी शिक्षा बर्बाद, आपका रोजगार छीन रहा है, कलम और किताब आपसे छीन रहा है कि एक अविवेकी भीड़ बन जाए और सब एक साथ चल करके किसी कथा भागवत का हिस्सा बन जाए। इस देश में स्कूल कॉलेज इसीलिए बर्बाद किए जाए। इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपके कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। अरे भाई ये कहां से गलत बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे, जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। ये संविधान, भारत का संविधान, ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अस्पताल, पढ़ाई कमाई सिंचाई दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजुकेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड राइट एंड फाइट। पढ़ाई लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पर थोड़े हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना, अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल